आजादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त का ये दिन हर साल हमें इतिहास के उन दिनों और देश के उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिनकी वजह से आज हम आजादी का जीवन जी रहे हैं। यदि वे स्वतंत्रता सेनानी देश में मौजूद नहीं होते तो शायद ही कभी हमारा देश आजादी से अपना सिर उठा पाता। आजादी की लड़ाई में पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ का भी अपना योगदान रहा है। इस आजादी को पाने के लिए कितना संघर्ष किया गया है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ की माटी वीरों की कहानियों से भरी पड़ी है। माधवराव सप्रे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, राधाबाई ठाकुर, ज्ञान सिंह जैसे महान वीरों ने छत्तीसगढ़ की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने जेल में 1922 में श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र निकालकर जागृति लाई। स्वतंत्रता सेनानियों में बस्तर के ठाकुर ज्ञान सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे, जिन्होंने अंग्रेजों और तत्कालीन मराठा शासकों के अत्याचार के विरुद्ध आदिवासियों को एकजुट कर विद्रोह का आह्वान किया था। ज्ञान सिंह के साहस और पराक्रम से भयभीत होकर अंग्रेजों ने बड़े सेना बल का उपयोग कर उन्हें गिरफ्तार किया और साल 1825 को परलकोट स्थित उनके महल के सामने ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। डॉक्टर राधाबाई एक ऐसा नाम है जिनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित करने की ठानी थी। एक बार नहीं, अनेकों बार जेल गई। शराबबंदी और छुआछूत के खिलाफ वो लड़ी और महिलाओं को लड़ाई से जोड़ने का काम किया। सुंदरलाल शर्मा जी ने एक प्रकार से जो जागृति लाई, या वो जेल में थे तो 1922 में उन्होंने जेल से एक श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक हस्तलिखित पत्रिका के 6 अंक निकाले थे। मेरी जानकारी में देश में किसी जेल से हस्तलिखित पत्रिका नहीं निकली। महिलाओं में डॉक्टर राधाबाई का नाम आता है। कांग्रेस भवन निर्माण में उन लोगों ने श्रमदान से काम किया था। कहने के तात्पर्य उन सभी को मैं नमन करता हूँ। एक बहुत हर व्यक्ति, हर लोग, समाज और हर वर्ग के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के साथ में भारत के नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1857 क्रांति के पहले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह थे, जिन्हें लोगों का पेट भरने के लिए फांसी पर लटकना भी मंजूर था। साल था 1856 जब जमींदार वीर नारायण सिंह ने लोगों को भूखा मरते देखा तो अपने गोदाम से अनाज लोगों तक पहुंचाया, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं हुआ तो चल पड़े व्यापारी से अनाज लेने। वहीं व्यापारी के अनाज देने से इनकार कर देने पर उन्होंने गोदाम पर ही कब्जा कर लिया, जिसकी जानकारी ब्रिटिश शासन को मिलने पर अक्टूबर 1856 में वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वहां से वे भाग निकले। लगभग 1 साल बाद अतिरिक्त सैन्य बल की मदद से ब्रिटिश शासन ने उन्हें हिरासत में लिया और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। इतिहासकार बताते हैं कि लंबे समय तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन इतिहासकारों की पहल से 1975 के बाद से वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। कि छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह। मैं यदि वो चाहते तो अपने 300 गांव या 50 गांव को न छोड़ के अंग्रेजों से जैसे समझौता माफीनामा जो भी करके ले सकते थे, ऐसा नहीं किया और अपना प्राण देना उन्होंने उपयुक्त समझा। उनके 17 साथियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 22 जनवरी को 17 लोगों को फांसी दे दी गई। इस प्रकार से 1857 की क्रांति में वीर नारायण सिंह को मिलाकर 18 लोगों ने अपना बलिदान इस माटी के लिए दिया। तो काफी गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ का रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों का स्वतंत्रता इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। उन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के लोगों ने बलिदान और संघर्ष ने उनकी वीरता और दृढ़ता को हमेशा याद किया जाएगा। रायपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए लक्षिता साहू की रिपोर्ट।